तो फ्रेंड्स, अभी पिछले लेक्चर में जो लेक्चर मैंने कल अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, वी वर डिस्कसिंग कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या सही है, कंप्यूटर्स फील्ड में जाना या फिर अपने ही फील्ड में रहना। ठीक है, तो या तो आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसकी थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। ये लेक्चर उसी की कॉन्टिन्यूशन में है। वो डिस्कशन आधा घंटा लंबा चला गया था। आई थॉट कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने उसे वहीं पर रोक दिया था और उससे आगे का डिस्कशन आज मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो बेसिकली कल के लेक्चर में मैंने एक स्टूडेंट के बारे में बात करी। ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि वो 2024 इसी साल का पास आउट है, जुलाई में उसकी डिग्री खत्म हुई है। तब से वो अब तक जॉब ढूंढ रहा है, दोनों फील्ड्स में, कंप्यूटर्स में भी, मैकेनिकल में भी, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि जाना किस फील्ड के अंदर है। तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें पसंद क्या ज़्यादा है, कंप्यूटर्स या मैकेनिकल। ही टोल्ड मी कि सर दोनों न्यूट्रल है, कोई किसी से भी नफरत नहीं, किसी से भी प्यार नहीं है, कोई भी पैशन नहीं है, बस ये कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है। तो मैंने ये कहा कि मतलब जब कुछ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर्स आपका पैशन है, अगर ऐसा नहीं है देन यू मस्ट रिमेन इन मैकेनिकल ओनली। उसके लिए हमने 4 सॉलिड रीजन दिए थे। ठीक है, डिस्कशन यही वाला है आपके सामने। सबसे पहला तो ये कि जब आप फील्ड चेंज करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन आपने की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और जॉब आप परस्यू करें कंप्यूटर्स फील्ड में, तो मतलब धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। ठीक है, मतलब ये फील्ड आप छोड़ दोगे, उस फील्ड में आप बन नहीं पाओगे। प्रमोशन के टाइम पे, सैलरी बढ़ाने के टाइम पे, हर जगह बात निकल के आएगी दैट ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन, कोडिंग जिसका पैशन नहीं है, ठीक है, उसके लिए उस फील्ड में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरा हमने बात करी थी कि जो कंप्यूटर्स फील्ड है वो मतलब हर रोज अपडेट हो रहा है, हर रोज नई नई लैंग्वेजेस आ रहे हैं, नए नए फील्ड्स आ रहे हैं। कभी मतलब मशीन लर्निंग आया था, उससे पहले वो डाटा साइंस आया था, फिर मशीन लर्निंग का ट्रेंड आ गया, अब एआई का ट्रेंड आ गया, और ये ट्रेंड्स आगे आगे चेंज होते रहेंगे। तो हर दूसरे साल अब मतलब एक नया फील्ड में अपने आप को अपग्रेड करना वो बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस वजह से मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वहां पर सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि जैसे आज का एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है कि थंबनेल वगैरह वीडियोस एडिट करनी है, थंबनेल्स बनाने हैं यूट्यूब वीडियो के, कोई इमेज आपको जनरेट करनी है, सब एआई कर देता है, चैट जीपीटी कर देता है। ठीक है, इवन मैंने ये सुना है कि आप चैट जीपीटी को बताएंगे कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, वो आपको वेबसाइट भी बना के दे देगा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो जो लोग वेबसाइट बना रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी इनकम पे असर पड़ेगा। और जैसे जैसे चैट जीपीटी ये एआई इंप्रूव करेगा, ठीक है, तो ये कोडिंग वोडिंग सारी खुद ही कर लेगा धीरे धीरे करके। मतलब अभी जैसे बच्चा है, उसने अभी एबीसीडी सीखी है, फिर वो सेंटेंसेस बनाना सीखेगा, ग्रामर वगैरह सारी सीखेगा, धीरे धीरे वो नॉलेज अपनी ग्रो करेगा। ऐसी एआई जैसे से ग्रो करेगा, कंप्यूटर्स फील्ड के जो इंजीनियर्स हैं उनकी इनकम पे, उनके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये एआई की हमने यहाँ पर हमने बात की थी। चौथा हमने बात करी थी स्लेवरी की। ठीक है, स्लेवरी की क्या, कि जब आप मैकेनिकल से कंप्यूटर्स में जाओगे तो आपको बिल्कुल जरा सी नॉलेज देके जितना काम आपसे कराना है उतनी नॉलेज आपको देंगे और आपको बिठा देंगे, आपको पैसा देंगे। ठीक है, और वही पैसा आपके लिए दलदल बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, बट जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी आप जॉब छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, और क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड से नॉलेज है तो आप कहीं स्विच भी नहीं कर पाओगे। आप, क्योंकि कंपनी को पता है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो आप इंक्रीमेंट भी वो लोग आपको नहीं देंगे, आप मांग ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन सभी रीजंस की वजह से मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला था, इफ योर पैशन इज कोडिंग, इफ योर पैशन इज कंप्यूटर्स, आप वहां जाइए। ठीक है, पर अगर आप मतलब ये सोच रहे हो कि अब नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं, 2-4 कंप्यूटर कोर्स करके मैं स्विच मार लेता हूं, तो सिचुएशन इतनी रोजी है नहीं जितनी वहां दिख रही है। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहां पर मैंने ले जाके रोक दिया था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम, जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो गेट एग्जाम है, गेट 25 का, ठीक है, उसके लिए गेट निंजा कोर्स शुरू किया है मैंने। 2-3 महीने में जितना आप कर पाओगे उतना आपको सिलेबस करा दूंगा, बाकी का बचा हुआ सारा बाद में करवा दूंगा, जो आपको बाकी के एग्जाम्स, बाकी की जॉब्स, बाकी जगहों पे हेल्प करेगा। ठीक है, और यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली गेट 26 बैच। ठीक है, और सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट 27 बैच, तीनों बैच मैंने अभी शुरू किए। इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो उसके बाद वो स्टूडेंट जो है वो पूरी तरह से कन्विंस हो गया था कि हाँ मुझे मैकेनिकल फील्ड में ही रहना है। ठीक है, बट देन
कम्स अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। पहला, जॉब कहाँ से मिलेगी, ठीक है। दूसरा, सैलरी कम है, ये एक जनरल नोशन है कि सैलरी कम है, ठीक है। तीसरा है ऑफिस, वो पर्सन मतलब फैक्ट्री के अंदर अपने हाथ खाली नहीं करना चाहता, वो चाहते कि मैं ऑफिस में मतलब ऑफिस जॉब करूं, डेस्क जॉब करूं, लैप पे बैठ के काम कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, ठीक है। तो उसको जो मैंने सजेशन दिया और वो ये कि राजे सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सैलरीज की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 2, सैलरी कम है तो कम क्यों है, ठीक है। बिकॉज राजे अगर आप किसी ऐसी जॉब आप कर रहे हो जिसके अंदर आपका रिपेयर का, मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन का काम है, तो वहां पर सैलरी आपको हमेशा कम ही मिलेगी, ठीक है। सैलरी ज़्यादा कहाँ होती है, जहाँ पर चीज़ें क्रिएटिव होती है, इनोवेटिव होती है, जहाँ पर आप कुछ नया बना रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कोई और नहीं कर सकता है, जो करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिकल में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सैलरीज बहुत अच्छी है, एंड दैट फील्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे हम बुलाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी सैलरी चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको R&D फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग, चाहे आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, आप, मैं कहता हूं आप एक पावर प्लांट डिजाइन कर रहे हो, आप एक हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर रहे हो, आप इंजन डिजाइन कर रहे हो, आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, द थिंग इज आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब सैलरीज दे आर रियली वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आपको R&D साइड में जाना चाहिए। अब R&D साइड में आप मतलब ग्रेजुएशन करके, खाली बीटेक करके आप वहां उस साइड पे नहीं जा सकते, ठीक है। उसका कारण क्या है, बिकॉज एट प्रेजेंट यू ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आपको हर फील्ड का नॉलेज है बट यू आर मास्टर ऑफ नन। तो अगर आपको किसी भी चीज को अगर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, देन यू हैव टू डू मास्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप थर्मल पावर प्लांट या अगर आप इंजन साइड जा रहे हो तो आपको थर्मल साइड से आप मास्टर्स कर सकते हो। मशीनरी डिजाइन करनी है तो आप मतलब डिजाइन इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। आप प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल के अंदर, किसी भी मतलब इस तरह की फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, आपको उस फील्ड का मास्टर्स करना होगा, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट मतलब डूइंग मास्टर्स फ्रॉम IIT, और अगेन मास्टर्स करनी है तो प्राइवेट कॉलेज से नहीं करनी, ठीक है, अच्छी IIT से अच्छी ब्रांच में करनी है। और एट प्रेजेंट ये करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इट इज़ रियली वेरी लेस, ठीक है। अगेन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन के बारे में फिर किसी और लेक्चर में बात करेंगे, आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कंपटीशन एक्चुअल में है कितना इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा एग्जैक्टली प्रिसाइजली कितना कंपटीशन है मैकेनिकल फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब मास्टर्स करो भाई, सबसे पहले तो मास्टर्स करने के लिए फ्रॉम IIT यू हैव टू क्रैक गेट एग्जाम, गेट एग्जाम निकालोगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में हम किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा 12,500 रुपये का, आपका मास्टर्स जो है वो सारा बाहरों बाहर हो जाएगा। पहले सेमेस्टर की फीस शायद आपको अपने घर से लेनी पड़े या आपको अपने आप से देनी पड़े, उससे आगे की जो फीस है, जो हॉस्टल का खर्चा है, वो सारा आपका मास्टर्स की जो स्कॉलरशिप आएगी आपको उसमें से आराम से निकल आएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छी जगह से मास्टर्स कीजिए, उससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ की है कि जब आप IIT से मास्टर्स कर रहे हो तो वहां पर एक है कि जॉब कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो पहला आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा कि ऑन कैंपस आपको जॉब मिल जाएगी, द पैकेजेस दे आर रियली वेरी गुड। मतलब 10-12 लाख तो मतलब आप मिनिमम कह रहा हूं लगा के चलो, ठीक है। मतलब 10 लाख का पैकेज तो आज से 15 साल पहले जब हमने मास्टर्स करी थी तब उस वक्त मतलब 10 लाख का पैकेज चल रहा था, अब तो ये चीजें काफी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो अच्छी IIT से अच्छी ब्रांच में कर रहे हो, अच्छी कंपनीज वहां आती हैं, यू विल, पहली चीज मतलब ऑन कैंपस जॉब लग जाएगी, दूसरी चीज उसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, और जब आप R&D का काम कर रहे हो तो आपको ऑफिस जॉब ही मिलेगा, ठीक है। आपके वर्किंग आवर्स भी मतलब बेटर रहेंगे, कम रहेंगे, वीकेंड्स आपके R&D के अंदर ऑफ रहते हैं, सैटरडे संडेज ऑफ रहते हैं, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो अब IIT से मास्टर्स करने के लिए यू हैव टू क्रैक गेट एग्जाम, ठीक है। और अभी भी अगर आपने गेट 25 दिया है, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। मतलब अगर आप अभी भी 2-2.5 महीने के अंदर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो और उस सिलेबस पे फोकस करते हो जो पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो यूट्यूब से या बुक से, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्रिपेयर करोगे, यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन WhatsApp me at 7206873757, दिस इज माई पर्सनल नंबर, यू कैन WhatsApp me एनी टाइम। WhatsApp कॉल थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, मुझे WhatsApp कर दो, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है ना। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, जस्ट 5,000 रुपीज़ फीस है,
यू कैन ज्वाइन 1 ईयर, 1 साल का गेट निंजा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। गेट एग्जाम से पहले जितना सिलेबस आप कर पाओगे उतना करा दूंगा, बाकी का बाद में करवा दूंगा, ठीक है। कल दोबारा मिलेंगे, ठीक है। बात करेंगे लेवल ऑफ कंपटीशन के बारे में, लेवल ऑफ कंपटीशन की कितना है एक्चुअली गेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।